मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने 10,585 वोटों से जीत हासिल कर ली है। आपको बता दें, गठबंधन प्रत्याशी सुनीता वर्मा के पति योगेश वर्मा ने पहले ही हार को स्वीकार कर लिया था, जिसके बाद लगातार और भी कई राउंड मतगणना के हुए, लेकिन जिस तरह से 10,585 मतों से अरुण गोविल ने जीत हासिल की है, यह कोई बड़ी जीत नहीं मानी जा रही। फिलहाल भाजपा नेताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि जिस तरह से भाजपा नेताओं के द्वारा अरुण गोविल को सपोर्ट करते हुए चुनाव लड़ाया गया था, उसमें ये जीत भी बहुत बड़ी जीत हुई है। जबकि भाजपा नेताओं ने अंतर लाखों का बताया था, लेकिन अरुण गोविल मात्र 10,585 मतों से विजयी हुए हैं। सुनीता वर्मा को उन्होंने 10,585 मतों से हराते हुए शिकस्त दी। अरुण गोविल का कहना है कि वह मेरठ की जनता के प्यार का धन्यवाद करते हैं और मेरठ की जनता की उम्मीदों पर वह खरा उतरेंगे। अब देखना होगा कि अरुण गोविल सांसद तो बन गए हैं, लेकिन कितना कार्य मेरठ की जनता के लिए करेंगे। दिनकर टाइम्स के लिए मेरठ से ब्यूरो रिपोर्ट। आईडी नीचे करो, थोड़ा नीचे करो। आप अब मेरठ के सांसद बने हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मेरठ की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरठ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, पदाधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा, मुझे जिम्मेदारी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और यहाँ के सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो जिम्मेदारी अपने ली है अपने ऊपर, मैं उसका पूरी तरह निर्वाह करूँगा। अब आप मेरठ में रहेंगे, कहाँ रहेंगे और कैसे आपको जनता मिल पाएगी? क्या करनी चाहिए? प्राथमिकता सांसद होने की प्राथमिकता की बात आज मत कीजिए। अभी प्राथमिकता बनेंगी धीरे धीरे, जब एक चीज़ को हम समझ जाते हैं तब। अगर किस तरह उतरना नहीं होता भैया, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होता है, वो मेरी कोशिश। आपको लेकर बातें किया करते थे कि कहाँ जाके ढूंढेंगे, मुंबई में ढूंढेंगे, क्या जवाब देना चाहेंगे? करने दीजिए, मैं मेरठ का था, मेरठ का हूँ, मेरठ का ही रहूँगा। ये बताइए कि जनता आपके जय श्री राम, जय श्री राम। रुक जाइए, अब आप जीत गए हैं तो जनता अपनी समस्या लेकर आपके पास कहाँ पर आए मिलने के लिए? आज ही पता बताऊँ आपको? नहीं तो आज से पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ का रिजल्ट क्या होगा, तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिए हर चीज़ के लिए। आप एक सेकंड में अगर हर चीज़ जानना चाहेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल है। मेरा सवाल ये था कि मेरठ में ही मिल सकता है? मेरठ में ही मिलूंगा, नेचुरली मेरठ में मिलूंगा ना, तो मेरठ का हूँ तो कह रहा हूँ आपसे। मेरी पूरी कोशिश होगी। देखिए, हर व्यक्ति अपनी सक्षमता से, अपनी योग्यता से काम करता है, तो अगर उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनके विश्वास पर खड़ा। आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी अरुण जी? भैया बता दो, सारी चीजें आज ही पूछ लोगे क्या? जी जी बताओ। कुछ तो होगा आपके मन में, जो पहली प्राथमिकता जो आप करने जा रहे हैं। सबसे पहले आती चली जाएंगी, किया था उसको लेकर क्या कहेंगे? वो बहुत पुरानी बात हो गई भाई, बहुत पुरानी बात हो गई। यार एक सवाल का जवाब दोगे तो नई बातें कैसे करेंगे? मेरठ के लिए, मेरठ की प्रगति के लिए जो भी नया हो सकता है वो किया जाएगा। मेरठ से एक बार फिर जीत दर्ज करने के लिए जा रहे हैं, क्या कुछ? देखिए, मैं सभी मेरठ के देवतुल्य नागरिकों का, अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और हमारे यहाँ के प्रत्याशी आदरणीय अरुण गोविल जी को आशीर्वाद मिला है। और हम लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मेरठ का मिल रहा है, और अच्छे से मेरठ की सेवा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से जीत तो दर्ज हुई है, लेकिन मार्जिन थोड़ा कम रहा है, कहाँ कमी रही? देखिए, कुछ सोशल इक्वेशंस जिस तरह की मेरठ की हैं, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया और पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी की टीम पूरी तरह से उन्होंने मेहनत की है। और मैं कह सकता हूं कि जीत दर्ज हुई है और इस जीत को भविष्य में और बड़ी बनाने के लिए हम लोग और काम करेंगे। लगातार आप चुनावी अभियान के अंदर मौजूद रहे, लगातार कैंपेनिंग में रहे, किस तरीके से चुनाव को लड़ाया गया और आज जो नतीजे आए इसमें क्या कहना? सबसे पहले तो मैं देश की जनता का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और कोटि कोटि नमन करता हूं कि जिन्होंने तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक जनादेश दिया है, अपना समर्थन दिया है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना कोई ऐसा वैसा काम नहीं होता, तो जनता के आशीर्वाद से ही बनता है। और जिस तरीके से भरपूर समर्थन मिला है तो उनका स्वागत भी करना होगा और अभिनंदन भी करना होगा। और जिस तरीके से मेरठ की जनता ने हमारे यशस्वी और लोकप्रिय प्रत्याशी अरुण गोविल जी को जिताने का काम किया और चौथी बार बीजेपी के प्रत्याशी को सांसद बनाने का काम किया है,
ये एक हमारे संगठन की मुहिम है। संगठन जो अगर संगठित होकर लड़ाता है उसकी मुहिम है। हमारे जनप्रतिनिधियों की मेहनत है। हमारे सारे जनप्रतिनिधि, हमारा संगठन संगठित होकर साहस तरीके से, परिश्रम तरीके से, कर्मठता से लड़ा तो वो हमारी जीत सुनिश्चित है और हम जीते। लेकिन जीत का मार्जिन बहुत कहाँ मेहनत में कमी रह गई? मेहनत, जीत के अंतर को कम और बड़े से नहीं देख सकते और मेहनत से नहीं देख सकते। वो कुछ मुद्दे जातीय समीकरण भी होता है और जो जाति का चुनाव का वोट बटा हुआ है उस जाति का जो जिस जाति को मिलता है, जिस पार्टी को मिलता है वो उसको गया, जो हमारा वोट है हमारे पास आया। तो उनका समीकरण कहीं न कहीं उनका समीकरण बना तो वो थोड़ा बहुत अंतर कम रहा, लेकिन हम जीते तो बहुत अच्छी बात है। हमारा वोटर हमारे साथ रहा तो हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कम से जीते ज्यादा जीते। चुनाव है, चुनाव में जो जिस जाति का वोट जिसके पास जाता पार्टी के पास उसके पास गया, जो हमारा वोट था हमारे पास। सांसद जी आज वर्तमान सांसद हैं और बीजेपी ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था, भारी प्रत्याशी को उतारा, चुनाव मैदान में उतारा। आज वो जीत गए हैं, मतलब इस चीज को किस तरीके से ले रहे हैं, क्या कहना है? नहीं, देखिए जीत तो जीत होती है और बेशक हमें थोड़ा सा बड़ी जीत की अपेक्षा थी, लेकिन तो भी जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और चौथी बार लगातार पार्टी का सांसद जीतना एक बड़ी बात है। जनता का जो हमारे अंदर, हमारी पार्टी में, मोदी जी में जो विश्वास है उसको प्रकट करता है। तो कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है, जनता का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, प्यार दिया और हम पूरे संकल्प के साथ अपने क्षेत्र की सब जनता की सेवा करेंगे। और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एनडीए की सरकार बनने जा रही है मोदी के नेतृत्व में। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 2-1 घंटे के अंदर जब परिणाम पूरे आएंगे तो हम 300 पार करके एक अच्छी मजबूत सरकार जो है केंद्र को देंगे। तो माननीय मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और अरुण गोविल जी के नेतृत्व में मेरठ आगे बढ़ेगा। आप क्योंकि पुराने सांसद हैं, आपके पास अनुभव भी पूरा, आपने काम भी बहुत किया, जो चुने गए हैं उन सांसद को आपके अनुभव को कैसे फायदा होने जा रहा है और आप उनका किस तरीके से सहयोग करने जा रहे हैं? नहीं, हम लोग टीम है, उसमें मैं भी हूँ, हमारे विधायक भी हैं, हमारे नवनिर्वाचित सांसद भी हैं। हम लोग मिलकर के काम करेंगे। हमको मुद्दों की पहचान है, हमको जनता के बीच में जाने का अभ्यास है। उन्होंने भी चुनाव अभियान के अंदर बराबर कहा कि मैं भले ही राजनीति के लिए नया हूँ पर मैं सेवा भाव से आया हूँ और निरंतर सेवा के संकल्प को लेकर के क्षेत्र में रहूंगा। तो एक टीम के नेतृत्व के रूप में अरुण गोविल जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और मेरठ नई ऊंचाइयों को विकास की छुएगा। लोकसभा को आपके अनुभव का पूरा निश्चित रूप से मिलेगा। आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस।